स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिदिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए बिना समय गवाए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कितने दिनों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्षों तक रहे। कितने दिन तक रहे? 12 वर्ष तक। चलिए दूसरा प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? लैंड्स ऑफ 5 रिवर। तो लैंड्स ऑफ 5 रिवर किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को। किसको कहा जाता है? पंजाब को। चलिए अगला प्रश्न है, संतों की भूमि किसे कहा जाता है? तो यहां जब पूछा गया कि 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, तो जिस प्रकार से 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से संतों की भूमि महाराष्ट्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र को। प्रश्न, भारत में पहला रॉकेट लॉन्च कब हुआ? देखिए, भारत में जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया? यहाँ कितना पूछा गया है? पहला रॉकेट लॉन्च कब हुआ? 1963 में। चलिए अब प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर, इनको लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। ये बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले थे। ये बिहार के बेगूसराय के सिमरिया के रहने वाले थे। बिहार के ही रहने वाले थे राष्ट्र कवि। जब भी आप लोग बेगूसराय जाइएगा तो वहां एक दिनकर चौक होगा, वहां पर इनकी स्मृति लगी हुई है। चलिए ना प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल है? हाउ मेनी परसेंटेज वाटर इन ह्यूमन बॉडी? जो हम पानी पीते हैं, जो हमारा शरीर है, उसमें कितने प्रतिशत जो है वो जल है? तो है 70%, 70%। कितना है? 70% है। विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी। देखिए, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पूछा गया विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी, बेरी। तो प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। अब यहाँ पूछा गया विटामिन बी, यहाँ पूछ दिया गया विटामिन ए। तो जिस प्रकार से विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ठीक उसी तरह से विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। जिस प्रकार से किसी भी मरीज को अगर रतौंधी है तो उसको क्या जानते हैं? रात में उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब रात में मानिए तो कुछ प्रकार देर के लिए अंधा हो जाता है। चलिए अब प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो रामानुज। कौन है? रामानुज। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन इन अनदर डेज एंड हु स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम, बीपीएससी एंड यूपीएससी। लाइक वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। तो जो भी स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।